नाम सुक्खा, पहचान एक खतरनाक शूटर। सुक्खा कालू को साल 2000 से 2015 तक पंजाब का सबसे नामवर गैंगस्टर समझा जाता था। लोग इसे इसकी शूटिंग की महारत की वजह से जानते थे। इसका निशाना और दिलेरी इसकी पहचान थे। वो एक शार्प शूटर के तौर पर जाना जाता था। वो कत्ल, डकैती, गैंगवॉर जैसे 60 से ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था। सुक्खा के खिलाफ 48 मुकदमा दर्ज थे। आज के बड़े बड़े लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और दिलजीत भाना जैसे गैंगस्टर उस वक्त सुक्खा कालू के ग्रुप में काम करते थे। दिलजीत भाना उसका बेहतरीन दोस्त भी था। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने काम करने का तरीका सुक्खा से ही सीखा था। सुक्खा को इसी के दोस्त विक्की गौंडर गैंग ने 20 जनवरी 2015 को फगवाड़ा में उस वक्त गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था जब वो पुलिस वैन में कोर्ट से वापस जेल लाया जा रहा था। उस वक्त वो पुलिस की हिरासत में था। उसके कातलों ने इसकी मौत के बाद इसकी लाश पर पुलिस के सामने भंगड़ा भी डाला था। कहा जाता है कि सुक्खा को मरवाने में खुद पुलिस मुलव्वस थी। सुक्खा की मौत के बाद सुक्खा की बदलती जिंदगी पर एक फिल्म शूटर बन चुकी है। इस फिल्म को रिलीज करते वक्त काफ़ी बहस का सामना करना पड़ा। आखिरकार इस फिल्म पर गैंगवार को फरोग देने की वजह से पंजाब में पाबंदी लगा दी गई। एक आम सा लड़का सुक्खा कालू नामवर शूटर सुक्खा कैसे बना, आज हमारा केस स्टडी यही है। सुक्खा का नाम सुखबीर सिंह था। वो पंजाब में करतारपुर के करीब एक गांव कहलवा में पैदा हुआ। अपने शुरुआती दिनों में एक सादा सी जिंदगी गुजार रहा था। इसकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई लेकिन वो कुछ खास नहीं थी। सुक्खा ने दूसरे लड़कों की तरह बैरूने मुल्क आबाद होने का ख्वाब देखा था। सुक्खा के माँ बाप पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो चुके थे। वो सुक्खा को भी अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहते थे, मगर जब वो 17 साल का था तो सुक्खा की किसी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसकी वजह से इसके पासपोर्ट बनने में मुश्किल आ रही थी। क्योंकि पासपोर्ट बनने के लिए लोकल थाने से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसी वजह से सुक्खा का अमेरिका जाने का प्लान उस वक्त खटाई में पड़ चुका था। वो हिंदुस्तान में अपने भाई सोनू के साथ रहने लगा ताकि जब पासपोर्ट बन जाए तो वो अमेरिका अपने वालिदैन के पास जा सके। कहा जाता है कि पासपोर्ट बनने में ताखीर ही इसके गैंगस्टर बनने की सबसे बड़ी वजह बना। अगर वो उस वक्त अपने माँ बाप के साथ अमेरिका चला जाता तो इसके गैंगस्टर बनने की नौबत ही ना आती। सुक्खा जब अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस रिकॉर्ड से अपना नाम क्लियर करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था, उस वक्त उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी करने का प्लान भी करते हैं। लड़की का बाप काफ़ी अमीर होता है, मगर सुक्खा की गर्लफ्रेंड अपने बाप को इस शादी के लिए राज़ी कर लेती है। इसके बाद सुक्खा की शादी होती है और वो दोनों शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, क्योंकि सुक्खा की बीवी का फादर अपनी अप्रोच लगाकर सुक्खा का नाम पुलिस रिकॉर्ड से साफ करवा देता है। सुक्खा की शादी की तारीख 11 अक्टूबर 2008 थी, मगर इस दौरान सुक्खा कई गलत कामों की शुरुआत कर चुका था। पुलिस के कानों तक इसके इन गलत कामों की भनक नहीं पड़ी थी, मगर वो इस वक्त भी कई बड़े गैंगस्टर के साथ मिलकर कई जराइम कर चुका था। मगर इन सब के बावजूद वो ऑस्ट्रेलिया जाने में कामयाब हो गया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वो घर में रहता जबकि इसकी बीवी बाहर काम करती। सुक्खा अपनी इस बोरिंग जिंदगी से उकताने लगा। एक तो जगह उसने काम करने की कोशिश की, मगर उसका दिल नहीं लगा तो उसने वो काम छोड़ दिया। सुक्खा और उसकी बीवी के दरमियान नोक झोंक शुरू हो चुकी थी। लड़ाई झगड़े होने लगे थे। जल्द ही सुक्खा को लगने लगा कि वो अब मजीद ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकता। इसका वहाँ दम घुटने लगा था। इसकी बीवी के साथ इसका हर रोज़ झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन वो गुस्से में अपनी बीवी से झगड़ा करके इंडिया वापस आ गया। इंडिया पहुंचकर इसके सामने मुकम्मल अंधेरा था। माँ बाप अमेरिका शिफ्ट हो चुके थे जबकि बीवी को वो ऑस्ट्रेलिया में छोड़ आया था। इन बातों ने इसके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। इसने दोबारा उन लोगों से दोस्ती कर ली जो जराइम पेशा थे। सुक्खा कालू उनके साथ जुर्म करने में इनका साथ देने लगा। वो अपने गांव कहलवा को छोड़कर जलंधर चला आया था, जहां उसके कुछ पुराने जराइम पेशा दोस्त थे। सुक्खा उनके साथ रहने लगा। अब वो जुर्म की दुनिया में पूरी तरह दाखिल हो चुका था। यहाँ उसने अपना पहला कत्ल किया। इसकी गिरफ्तारी हुई। उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर उसकी बीवी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आती है और कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाल देती है। सुक्खा अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता, मगर इसके सिवा इसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी बीवी से रास्ते को अलग कर लिया। अब सुक्खा की ज़िंदगी में मायूसी ही मायूसी थी। वह खुद को मसरूफ़ रखना चाहता था, इसलिए उसने डकैती, लूटमार, भत्ता वसूली जैसे बड़े बड़े जराइम करना शुरू कर दिए। इसी दौरान वो एक प्रधान का कत्ल भी कर देता है।
इस कत्ल के बाद वो कई और लोगों को भी कत्ल करता है। उसका हौसला बढ़ने लगता है। इसके बाद पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है। कई बार पुलिस के साथ इसका इनकाउंटर होता है मगर वो बच निकलता है। पुलिस उसे मोस्ट वांटेड करार दे देती है। सुखा वक्त गुजरने के साथ साथ सुखा शूटर के नाम से मशहूर हो रहा था। वो अपने क्राइम की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मशहूर था। कहा जाता है कि इसका निशाना बहुत ज़बरदस्त था। उसकी इसी खासियत की वजह से वो अंडरवर्ल्ड में मकबूल होता चला गया। वो बेखौफ होकर वारदातें करता। मर्डर, अगवा, डकैती और भत्ता वसूली उसके रूटीन के काम थे। वो कई स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट लेकर क्राइम करता। सुखा पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन चुका था। इसी दौरान वो सोशल मीडिया पर अपने 3 अकाउंट्स बनाकर अपनी मशहूरी करता रहा। अपने जुर्म के कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर बताता रहा। इसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद तेज़ी से बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंच चुकी थी। ये चीज़ उसे खुशी देने लगी। वो कई नौजवानों का हीरो बन चुका था। जब वो गिरफ्तार होकर जेल पहुंचता है तो जेल के अंदर भी अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। अपने दबंग स्टाइल से अपनी जानब लोगों को मतवज्जो करता है। कहा जाता है कि जेल के इसी अरसा के दौरान उसकी मुलाकात आज के टॉप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई सुखा से ही बहुत मुतासर था। इसके बाद सुखा जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। फरार होने के बाद वो पुलिस से छुपता हुआ राजस्थान में कुछ अर्सा रुका। इसके बाद वो मध्य प्रदेश चला गया। फिर वहाँ से होता हुआ वो यूपी के गैंगस्टर यामीन के पास चला गया। दोनों मिलकर कई वारदातें करने लगे। फिर इसके बाद ये दोनों एक ज्वेलर को लूटते हैं। मगर जब हिस्से का बंटवारा होता है तो इन दोनों में झगड़ा होता है। यामीन और उसके साथी सुखा का गला काटकर उसे नदी में फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि सुखा मर चुका है, मगर सुखा की किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब होता है। कुछ अर्सा बाद सुखा अपने ही एक दोस्त लवली बाबा को जिम में कत्ल कर देता है। हालांकि सुखा और लवली बाबा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर कहा जाता है कि ये कत्ल एक लड़की की वजह से हुआ था। लवली बाबा एक लड़की को मुसलसल तंग करता चला आ रहा था, जबकि इस लड़की को सुखा अपनी बहन मानता था। एक दिन सुखा और लवली बाबा के दरमियान इस लड़की की वजह से झगड़ा होता है। सुखा लवली बाबा को मार देता है और लवली बाबा के इस कत्ल पर सुखा के बाकी दोस्त शदीद गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि लवली बाबा उनका भी दोस्त होता है। लवली बाबा खुद भी एक क्रिमिनल था। इसके गैंग के लोग सुखा से नाराज हो चुके होते हैं। लवली बाबा के कत्ल के इल्ज़ाम में सुखा के खिलाफ कोर्ट में लवली बाबा के एक दोस्त सोनू बाबा ने गवाही दी, जिस पर सुखा ने सोनू बाबा को जज के सामने धमकी दी कि वो उसको नहीं छोड़ेगा और जेल से निकलने के बाद इसका काम तमाम कर देगा। सोनू बाबा ने इस बात पर सुखा पर हाथ भी उठा दिया और वहां से चला गया। मगर सोनू बाबा सुखा की इस धमकी पर डर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि सुखा बात का पक्का है। जब वो धमकी देता है तो उसे पूरा भी करता है। सोनू बाबा हर वक्त उस खौफ में जी रहा था कि सुखा जेल से निकलने के बाद उसे मार डालेगा। फिर सोनू बाबा ने अपनी जान बचाने के लिए सुखा को ही मारने का प्लान किया। उसने सुखा के एक और दुश्मन विक्की गौंडर को सुखा को मारने की सुपारी दे दी। लवली बाबा की मौत के बाद विक्की गौंडर भी सुखा का दुश्मन बन चुका था। वो सुखा और लवली बाबा दोनों का ही बामी दोस्त था। वो भी सुखा को मारना चाहता था, लेकिन सुखा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सोनू बाबा और विक्की गौंडर सुखा को उस वक्त मारने का प्लान बनाते हैं जब वो कचहरी में पेशी के लिए आता है, मगर कुछ वजूहात की बिना पर इस प्लान पर अमल दरामद नहीं हो पाता। फिर इसके बाद सुखा को कोर्ट और जेल के रास्ते में मारने का मंसूबा बनाया जाता है। इसके लिए कई हफ्तों की रैकी की जाती है। सुखा को जब भी पेशी के लिए जेल से कोर्ट लाया जाता था तो विक्की गौंडर और सोनू बाबा गैंग के लोग भी सुखा को मारने के लिए आते थे, मगर हर बार इनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था, क्योंकि सुखा को जब भी जेल से कोर्ट लाया जाता तो सुखा गैंग के लोग भी सुखा की पुलिस वैन के साथ चलते, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि सुखा पर इसी दौरान जानलेवा हमला हो सकता है। इसलिए वो सुखा की पुलिस वैन के साथ जेल से कोर्ट और कोर्ट से वापस जेल तक सुखा को छोड़ने आते थे। यूं ही काफ़ी वक्त गुजरता चला गया और फिर आता है 21 जून 2015 का दिन। उस दिन सुखा गैंग के लोग इन्हीं के किसी दोस्त के बर्थडे फंक्शन की वजह से सुखा की पेशी पर इसके साथ नहीं आ पाते। उस दिन सुखा को लवली बाबा के कत्ल ही में कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता है। सुखा के साथ पुलिस वैन में 6 पुलिस एहलकार होते हैं। सुखा को कोर्ट में पेशी के बाद जब जेल के लिए वापस ले जाया जा रहा होता है तो जलंधर अमृतसर हाईवे पर फगवाड़ा के इलाके में 2 SUVs पुलिस की गाड़ी को रोकती हैं। इनमें से 15 से 20 लोग हथियारों समेत नीचे उतरते हैं। पुलिस वालों से इनके हथियार छीनकर इन्हें दूर खड़ा कर देते हैं और फिर पुलिस की गाड़ी में मौजूद सुखा पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं।
और 8 मिनट तक मुसलसल गोलियां दागते हैं। कहा जाता है कि सुक्खा पर 100 से ज़्यादा फायर किया जाता है, जबकि एक और जगह बताया गया है कि सुक्खा के जिस्म से 60 गोलियां बरामद की गई थी। सुक्खा के साथ उस वक्त पुलिस वैन में एक और कैदी भी होता है, मगर उसे खरोच तक नहीं आती। जब हमलावरों को यकीन हो जाता है कि सुक्खा मर चुका है तो वो उसे गाड़ी से निकालकर सड़क पर लाते हैं और फिर पुलिस वालों की मौजूदगी में ही सुक्खा की लाश पर भंगड़े डालते हैं और जाने से पहले पुलिस वालों को उनके हथियार भी लुटा देते हैं, जबकि पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते। सुक्खा की मौत के बाद अगले दिन अखबारों में इस एकतरफा शूट आउट की हेडलाइन छपती हैं। पुलिस पर उंगलियां उठती हैं कि कैसे पुलिस कस्टडी में एक शख्स को दिन दिहाड़े कोई मार सकता है। मगर तूफान उस वक्त बरपा हुआ जब सुक्खा के फादर ने बताया कि सुक्खा ने उसको 6 माह पहले एक ख़त में इस खतरे का बताया था कि उसे जल्द मार दिया जाएगा और उसे पुलिस कस्टडी में ही मारा जाएगा। इस बात पर पुलिस पर कई सवालात खड़े हो गए थे कि पुलिस के सुक्खा को मारने वाले गैंगस्टर से कैसे संबंध बनाए गए। क्या पुलिस अपनी ज़ेरे हिरासत कैदियों को इनके दुश्मनों से पैसे लेकर मरवाती है? इन इल्ज़ामात पर पुलिस ने तफ्तीश तो की, इन पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया। सोनू बाबा और विक्की गौंडर समेत 11 लोगों के खिलाफ सुक्खा के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। 8 लोग गिरफ्तार हुए। विक्की गौंडर और प्रेम लहोरिया समेत 3 लोग फरार थे। 4 साल मुकदमा चला। इस दौरान 2018 में विक्की गौंडर और प्रेम लहोरिया पुलिस मुकाबले में मारे गए। मगर जब 2019 में सुक्खा मर्डर केस का फैसला आया तो ये फैसला बड़ा हैरानकुन फैसला था, क्योंकि उन तमाम लोगों को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया जिन्होंने सुक्खा पर गोलियां चलाई थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि सुक्खा की बॉडी से मिलने वाली गोलियां और मुलजमों के पास से मिलने वाले हथियार आपस में मैच नहीं करते। अदालत ने यह फैसला भी दिया कि पुलिस बयान के मुताबिक हथियार 2 गाड़ियों में आए थे, जबकि अभी तक 1 गाड़ी ही बरामद हुई है। पुलिस का 2 गाड़ियों वाला बयान झूठा है और 1 गाड़ी में इतने लोग नहीं आ सकते। अदालत के इस फैसले के बाद खबर आई कि दूसरी लापता SUV गाड़ी पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर के घर से बरामद हुई, मगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुक्खा काहलू के पुलिस कस्टडी में कत्ल ने कानून और इंसाफ के निज़ाम पर कड़े सवाल उठाए कि कैसे पुलिस के सामने एक कत्ल होता है, मगर ना तो पुलिस और ना ही अदालत कुछ कर पाती है और तमाम आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस खुद सुक्खा के कत्ल में शामिल थी। सुक्खा को कब, कैसे और कहां मारना है, ये सब प्लानिंग खुद पुलिस ने की थी और फिर सुक्खा के दुश्मनों के जरिए सुक्खा को मरवा दिया गया। क्या सुक्खा बच सकता था? हाँ, सुक्खा बच सकता था अगर 17 साल की उम्र में ही वो अमेरिका चला जाता। सुक्खा बच सकता था अगर वो सोशल मीडिया पर खुद को हीरो बनाकर पेश ना करता और वो अपने कारनामों की कहानियां सोशल मीडिया पर अपलोड ना करता, क्योंकि ऐसा करके सुक्खा पुलिस और उसके दुश्मनों की नज़र में खटकने लगा था। मगर कहने वाले ये भी कहते हैं कि सुक्खा जिस रास्ते पर निकल पड़ा था उसका अंजाम यही होता है। 17 साल से 27 साल के 10 सालों में उसने जराइम पेशा गैंगस्टर बनने की शुरुआत करने से लेकर अपनी ज़िंदगी के खात्मे तक की कहानी खुद लिखी थी।